एक मिनट, recording is started. Yeah, recording started. Ravi Dixit. I must have. Let me see. Meeting room, Milind Dhole. And yeah, keep the voice. Metal. Okay. I can see Milind. Sudarshan Deshpande. Wow, great. Okay, Ajaz Khan, Ravi Dixit. Let's start. So hi everyone, कैसे हो आप लोग? आप लोगों का मैक्सिमम लोगों का म्यूट किया हुआ है आवाज। Yes. मिलिंद धोले आपकी वॉइस को म्यूट किया हुआ है, आप प्लीज ऑन करो। हेलो मैम। हेलो सर। हेलो Hello. हेलो मिलिंद, कैसे हो आप? अच्छा, आप कैसे हो Hi. सर? बस बढ़िया। बाकी लोग भी, रवि दीक्षित, एजाज खान, इन लोगों का म्यूट किया हुआ है सबका। Okay, so hi everyone. फोटो दिख रहा है उनका। हाँ, Yeah, Sudarshan Deshpande. Wow, great. The man behind the comments. Yes. Hi Sudarshan. हाय सुदर्शन। उनके वॉइस को म्यूट किया हुआ है, राइट? I can unmute from here. Sorry. नहीं, तुम नहीं कर सकते हो, शायद वो खुद से करेंगे। हेलो गाइस। हाय अली खान, आप दिख ही नहीं रहे हो। मैं Okay, so let's start. यस। सो कैसे हो? सबसे पहले तो कैसे हो आप लोग? वेरी गुड थिंग कि वर्चुअल जो मीटिंग चल रही है हमारी कितनी अच्छी लग रही है। तो हम ऐसे कमेंट में एक दूसरे से बातें करते हैं, तो फिलहाल हम अभी सब एक दूसरे को देख रहे हैं। बहुत दिन के बाद। राइट, बहुत दिन के, मतलब बहुत दिन के बाद नहीं, आई थिंक फर्स्ट टाइम मुंबई। हाँ, मुंबई में करने वाले थे मैडम, आप तो हैदराबाद आ गए। यस यस यस, करेक्ट, बिल्कुल सही बोला। ओके, सो आपको एक बात बता देते हैं कि ये सेशन रिकॉर्ड हो रहा है एंड उसके बाद ये जैसे ही हो जाएगा वी विल अपलोड इनटू आवर यूट्यूब चैनल विच इज योर हिंदी रिव्यूअर, जो कि पहले था एकलव्य स्टूडियोज। तो हमने सिर्फ नाम चेंज किया है, चैनल बंद नहीं हुआ है। तो लोग को कंफ्यूजन बहुत हो रहा था, मुझे मैसेज भी आ रहे थे कि सर चैनल का नाम बंद हो गया है, चैनल क्या है, हमें कुछ नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है। तो जिनको भी नहीं आ रहा वो आप बताते रहिए, हम लोग फिर भी ट्राई कर रहे हैं सबसे कनेक्ट करने के लिए। यस, एंड रवि दीक्षित का सिर्फ फोटो आ रहा है, म्यूट भी है, एंड वो चले गए। Yep. सो इट्स ओके। तो अली खान आप दिख नहीं रहे हो। सुदर्शन देशपांडे, आप क्या कर रहे हो अभी? हेलो हेलो हेलो, हाय एवरीवन। तो बहुत अच्छा लग रहा है आप लोग सब साथ में जुड़े हुए हैं एंड लेट्स डिस्कस ऑन द टॉपिक। जो आज का टॉपिक है, बिग बॉस 14 में टॉप 5 कंटेस्टेंट क्या है। तो सबसे पहले तो हम आप लोग से जानना चाहेंगे कि आप लोग बिग बॉस 14 जो देख रहे हो, लॉकडाउन में जो मजा कर रहे हो, मजे आ रहे हैं, एंड उसके बाद आप हमारा रिव्यू भी देख रहे हो, तो वो हमको बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है कि आप रिव्यू देख रहे हो 12 बजे तक, जो हमको करने में बहुत दिक्कत हो रहा है, लेकिन फिर भी वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट। सो सबसे पहले हम आप लोग से जानना चाहते हैं, स्टार्टिंग विथ वन बाय वन। लेट्स स्टार्ट विथ सुदर्शन देशपांडे। सुदर्शन, आप बताइए आपके अकॉर्डिंग टॉप 5 कंटेस्टेंट कौन है एंड क्यों है? मुझे लगता है निशांत, अभिनव, रूबीना, निकी एंड सारा। ये आपका ऑर्डर है? निशांत, रूबीना, सेकंड नंबर पे रूबीना। हाँ, ओके, निशांत। ओके, एंड नाउ आई गो टू मिलिंद, जो सोच रहे हैं किसको दूं, कहीं कुछ मैच नहीं कर गया हो। ओके, उन्होंने ना, मिलिंद ने निक्की का नाम बहुत अच्छा रखा है, निक्की चिक्की। निक्की चिक्की है। ओके, आपको क्या लग रहा है, कुछ निकिटिज्म तो नहीं चल रहा है यहाँ पे? नहीं, मुझे लग रहा है जास्मिन, निक्की भी हो सकती है, निशांत, एजाज, और कौन बचा? रूबीना, अभिनव, पवित्रा, बहुत सारे लोग हैं। रूबीना। ओके, ओके, अली खान का वीडियो हमें दिख नहीं रहा है, एंड Hello, but I can hear you. ओके वीडियो Actually, I'm not in the set of turning my camera on. That's why. ओके no issue, Ali Khan, it's okay. We understand all the privacy, so those who are not comfortable in turning on the camera, they can go ahead, there's no issue. We are
Okay, so we want your point of view, Ali Khan. What do you think about the top 5 contestants as per you? Who are those? Sure, sure. First of all, before I begin, I'd really like to appreciate you both are doing a wonderful job. Wow. And Thank you Thanks a so lot. much. incredible reviews by Rashmi ma'am, and you both are doing such a great job. And के बाद blank है, कोई बात नहीं, चलता है, I know. It's okay. He forgot your name actually. No, it's okay. So मैं actually face of this channel नहीं हूँ, मैं बस जैसे ही थोड़ा बैक साइड काम करना चाहता था. I'm not doing anything. तो मैं बिग बॉस फॉलो कर रहा हूँ बहुत सालों से, फ्रॉम सीजन 7. तो आपके रिव्यूज आए तो आई रियलाइज कि अब एंटरटेनमेंट जो है बिग बॉस देख भी हम लोग सकते हैं, और उसके साथ साथ हम उसके बाद डिस्कस भी. ग्रेट प्लेटफॉर्म योर चैनल टू डिस्कस एंड डबल एंटरटेनमेंट हो. Okay, That's great. thank you. So now I would like to tell you my analysis. What I think the top 5. So अब I will start with top 7. I think because मैंने कुछ research की, मतलब critics point of view से भी और personal point of view से भी. Okay. I think top 7 से लेकर number 7 पे आती हैं सारा गुरबत. क्योंकि देखा जाए तो शी इज अ वेरी क्यूट कंटेस्टेंट, लेकिन एक पॉइंट पे मुझे ऐसा लगता है कि शी इज ट्राइंग टू कॉपी शहनाज, एंड आई डोंट नो व्हाई, लेकिन मुझे ऐसा लगता है. एंड द वे शी टॉक्स, और वो उनको लगता है कि अगर उनका बैकग्राउंड पंजाबी है तो शायद वो शहनाज बनेगी. नंबर 6 पे कुछ कंफ्यूजन थी मुझे, लेकिन आई बिलीव निशांत सिंह कैन बी ऑन टॉप 6. He is a deserving one, very mature. लेकिन let's see. Number 5 पे I think अभिनव या पवित्रा. और जिस तरह से पवित्रा हर बात पे बोलती हैं कि रख दूंगी, थप्पड़ मार दूंगी, उल्टे हाथ की दूंगी, तो मतलब she is doing great, and of course she resembles a lot with Moni Roy. मैम से भी, रश्मि मैम से भी कल ये बात डिस्कस हुई. Number 4 पे एजाज खान, I believe. एजाज खान पर्सनली मेरे फादर के भी बहुत, माय फादर इज अ ह्यूज फैन ऑफ हिम. आई डोंट नो व्हाई, मे बी शायद मेरे फादर का नाम भी एजाज खान है, तो दैट इज व्हाई एजाज खान. नंबर 3 पे आई बिलीव, क्योंकि आई हैव बीन फॉलोइंग बिग बॉस फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम, तो नंबर 3 पे निकी हो सकती हैं. क्योंकि ऐसा होता है कि टॉप 3 में ये लोग बिग बॉस में, ये क्योंकि इस तरह का एल्गोरिथम है बिग बॉस का कि हर बार टॉप 3 में कोई ऐसा चुलबुला सा चीयरफुल कंटेस्टेंट होता है. तो निकी इज डेफिनेटली इन टॉप 5, नो डाउट. और टॉप 2 की बात करते हैं तो बहुत सोच विचार के बाद मैंने ये इस कंक्लूजन पे पहुंचा कि जैस्मीन हसीन अगर थोड़ी और मैच्योरिटी दिखाएं तो शी कैन डेफिनेटली बी अ विनर. क्योंकि हर बार हमने देखा है कि विनर जो होता है वो मैच्योर और बहुत ही इंटेलेक्चुअल लेवल पे चूज करके ये बिग बॉस वाले उसे विनर बनाते हैं. तो फॉर मी टिल नाउ जैस्मीन इज रनर अप, एंड टॉप 1 पे द विनर इट हैज टू बी रुबीना. जिस तरह से फर्स्ट डे से लेकर उसने रुबीना, she has shown her strength, her stamina, और जिस तरह से वो हर बात पे स्टैंड लेती है, स्पेशली कल के एपिसोड में जो हमने देखा, जिस तरह से उसने एक अपने हस्बैंड के लिए वो इतना जोश उसका पैदा हो गया, तो डेफिनेटली is the ultimate winner for me. I know I have taken a lot. Before, sorry to interrupt you, Ali. So before on this point, जो रुबीना का जोश हो गया, अगर let's say for example, ऐसा होने वाला नहीं, but I'm just assuming कि हम दोनों जाते हैं, तो जिस तरह से रुबीना चिल्लाई थी उस तरह से क्या तुम चिल्लाती, ऐसा मतलब होता है कुछ? उतना नहीं रिएक्ट करती मैं, बट रिएक्ट तो करती, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे पता है कि वो गेम का पार्ट था और वो होना ही होना है, आपको वहां पे उठाना था, तो लोग करेंगे आपको टॉर्चर. लेकिन जो रिएक्शन आया था रुबीना का, वो बहुत नेचुरल सा चीज था. वो नेचुरल था कि वो आना ही आना था, बट मैं इतना रिएक्ट नहीं करती, क्योंकि सब टास्क कर रहे थे, सबको वहां पे वो करना था चीजें, सबको वहां गेम ही था कि आपको वहां टॉर्चर करके आपको उठाया जाएगा, राइट. तो और मुझे ये चीज पता है कि ये टास्क में होता है, तो यस ऑब्वियसली मुझे बुरा लगता है वो चीज तुम्हारे साथ जो हो रही थी.
तो मैं नहीं था sorry. बट मैं इतना रिएक्ट नहीं करती मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, सो अली खान चले गए, तो अली खान का बहुत ही अच्छा एनालिसिस लगा मुझे। मिलिंद, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपने तो नाम बता दिया बट आपने रीजन नहीं बताया। निकी चिकी। निक्की तो बड़बड़ी है, इसीलिए वो मतलब वो कंट्रोवर्सी करने में माहिर है, तो निक्की लग रहा है। एजाज भी आगे आ सकते हैं, वो भी मतलब अपना असली रूप अभी दिखाएगी मुझे लग रहा है। ओके, और निशान भी हीरो मटेरियल है, मतलब वो आगे करेंगे कुछ Okay. गौतम जैसा, गौतम गुलाटी टाइप। ओके ओके, और, सो और रुबीना भी, हाँ रुबीना भी आगे आएगी। ओके, सो टॉप 1 में जस्ट वांट टू सी कि आप तीनों का विचार जो है वो मैच कर रहा है कि नहीं। यू कैन ऑल्सो डिबेट, आप आपस में डिस्कस कर सकते हो, आप चाहो तो फाइट कर सकते हो, बट वैसा फाइट मत करना। जस्ट वांटेड टू मेक दिस कन्वर्सेशन इंटरेस्टिंग। ये नहीं कि आप लोग सिर्फ हमसे बात करें, बाकी आप एक दूसरे से भी बात कर सकते हो। तो आप जिस तरह, आपका पहला टॉप 1 कौन है? सबसे टॉप 1 आप किसको देते हो? जैसे मुझे पता है अली खान ने बोला इज रुबीना, आपका कौन है? निशान। यू आर गोइंग विथ निशांत एंड सुदर्शन, आप भी निशांत को बोल रहे थे, राइट? Yes. ओके, सो अली खान इज द ओनली वन राइट नाउ एज पर पार्टिसिपेंट जो कि बोल रहे हैं रुबीना। एंड बट मुझसे भी तो पूछो मैं क्या बोलती हूँ। सबसे पहले मैं चल रहा हूँ बिकॉज आई एम जस्ट अ व्यूअर, आई एम नॉट अ रिव्यूअर। तो मैं बोल देता हूँ कि मेरे टॉप 5 कंटेस्टेंट जो है वो है, सबसे लास्ट से स्टार्ट करूंगा, नहीं पहले से स्टार्ट करता हूँ। तो पहले मुझे ऐसा लगता है निकी और रुबीना में मेरा थोड़ा टाई था, बट आई विल गो विथ रुबीना। ओके ओके, एंड सेकंड निकी। ओके ओके, थर्ड इज फॉर मी, मतलब ऐसा नहीं कि सबका मैं सुन के बता रहा हूँ, बट मुझे ऐसा लगता है कि थर्ड जो कंटेस्टेंट जो टॉप 3 में जा सकते हैं वो है बोलो बोलो बोलो। सस्पेंस। आप भूल जाता हूँ। ओके, सो थर्ड कंटेस्टेंट मुझे ऐसे पहले जो मैंने टॉप 5 का बनाया था तो उसमें मैंने एजाज को रखा था, लेकिन अब एजाज ने जिस तरह से रुबीना से बात किया तो मुझे वो पसंद नहीं आया, एंड इसलिए मैं थर्ड चांस जो दे रहा हूँ थर्ड कंटेस्टेंट को, बिकॉज शहबाज को सोचा था देने, लेकिन शहबाज जैसी टास्क से उठ के चला गया तो शहजाद, सॉरी शहजाद, ओके शहजाद को बोला था, बट शहजाद जब उठ के चला गया तो इट डिसअपॉइंटेड मी। सो फॉर मी थर्ड इज जैस्मीन। ओके ओके, सो रुबीना, निकी, जैस्मीन इसीलिए क्योंकि वो टास्क में उतना इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखाई, थोड़ा मतलब कमजोर हो गई, इसलिए टॉप 3 मेरे हिसाब से ये 3 है। तीनों लड़कियां है, गर्ल पावर इस बार बहुत ज्यादा है। एंड फोर्थ ऑब्वियसली पवित्रा, एंड फिफ्थ इज फिफ्थ मैं अभी तक कंफ्यूज हूँ एजाज को दूं या नहीं दूं, लेकिन मैं फिफ्थ अभी भी शहजाद एंड एजाज में कंफ्यूज हूँ, तो मैं अभी एजाज को ही देता हूँ। So these are my top 5. Let's debate on top 1 that हम दोनों का मैच कर रहा है, अली खान एंड मेरा मैच कर रहा है। Okay, so let's our focus will be कि इनको कन्विंस करें। नहीं नो, बट अच्छा तुम्हारा क्या है? तो सुनो, मेरा तो सुन ही रहे, मेन रिव्यूअर का नहीं सुना हमने। हाँ बोलो। तो मेरे लिए टॉप 1 में है अभिनव। पूछो क्यों? अभिनव, यस अभिनव, क्योंकि द वे वो हैंडल कर रहे हैं हर सिचुएशन को, एंड सेंसिबल इंसान, एक मैच्योर इंसान है, जहाँ पे उनको कहाँ पे क्या बोलना है नहीं बोलना उनको बहुत अच्छे से पता है। सिर्फ बहुत सारे लोग अभिनव को नहीं जानते, जैसे मैं नहीं जानती, तो मुझे नहीं पता था, मेरे लिए वो टॉप 5 में थे ही नहीं, टॉप 5 में वो बिल्कुल नहीं थे। जब मैं स्टार्ट किया था मैंने ये शो तो मुझे लगा था राज खान रुबीना लोग जाएंगे, बट अभिनव को कोई नोटिस नहीं कर रहा है। वो अगर जैसे उसको डिस्क्वालीफाइड नहीं किया गया होता तो शायद वो अंडर टिके होते। एंड अभिनव को बहुत ही मतलब उसने रुबीना को जिस तरह से समझाया, मुझे लगता है कि वो उसने हर चीज को बहुत अच्छे वे में समझा कि आप अपना पॉइंट रखो, बट आप जो देखो कि कहाँ पे क्या बिगड़ने वाला है आप टर्न मारो। तो मुझे लगता है कि अभिनव आगे जा सकते हैं। तो फॉर मी टॉप 1 अभिनव। फर्स्ट सेकंड में अगर मैं बोलूं तो पवित्रा जा सकती है। बट पवित्रा में क्या प्रॉब्लम है ना कि वो थोड़ा रूड हो गई है, लाइक हर कन्वर्सेशन में कि भाई मैं थप्पड़ मार दूंगी, मैं ये कर दूंगी। तो मुझे लगा कि नहीं, मतलब इसका जो ये वाला चीज है ना, अगर ये हटा दिया जाए तो मुझे लगता है टॉप 2 जा सकती है। टॉप 3 नॉट डाउट निकी, क्योंकि बंदी कंटेंट दे रही है।
आप नेगेटिव कंटेंट दो, आप पॉजिटिव कंटेंट दो, आप दिख रहे हो, मतलब उस 1.5 घंटे के स्पेस में आपको दिखाया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि निक्की टॉप 3 में आ सकती है, जैस्मीन आ सकती है टॉप 4 में। शी स्वीट, अगर वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग होके खेले तो आ सकती है। रूबीना भी आ सकती है। तो यस, ये है मेरा एनालिसिस कि ये लोग आएंगे। एजाज खान, जिनको मैं सोचती थी कि शायद वो बहुत स्ट्रॉन्ग दिखेंगे, बट वो स्ट्रॉन्ग दिख नहीं पा रहे हैं अभी। तो यस, फर्स्ट में टॉप 1 में तो मुझे अभिनव के चांसेस अभी बहुत ज्यादा है। तो कौन कौन मेरी बात से एग्री करता है, प्लीज मुझे बताइए। एंड सबके वीडियो गायब हो चुके हैं, जो सब लोग दिख रहे थे वो सब लोग गायब हो चुके हैं। पता नहीं। अभी हमारे साथ जुड़े हैं भारती। सो हाय भारती, एंड वेलकम टू आवर जूम कनेक्ट। इससे पहले हम डिस्कस कर रहे थे टॉप 5 एंड हेलो भारती, आप कुछ बोल रहे हैं तो म्यूट। हाय, आवाज आ रही है? हाँ, आवाज आ रही है। आवाज आ रही है। टॉप 5 लगा। हाँ, तो कैसे हो आप? ठीक हूँ। ठीक हो। तो हम अभी डिस्कस कर रहे थे टॉप 5 की बातों को कि टॉप 5 में कौन है। तो आपके अकॉर्डिंग टॉप 5 कौन है? मेरे अकॉर्डिंग जैस्मीन, रूबीना, इसमें टफ फाइट होगी, दोनों भी पॉपुलर फेस है। और अभिमन्यु या जैस्मीन दोनों में से एक जा सकता है, ऐसे भी लगता है। अभिनव ओके। एजाज टॉप 6 तक जाएगा। ओके। 5 में पता नहीं। और दूसरा कौन होगा? हो सकता, हाँ निक्की तो जाएगी। निक्की, पवित्रा, पुनिया, 4 हो गए। और पांचवा कौन हो सकता है? गेस करो। ठीक है, सो हमको ये तो पता चल गया कि टॉप 4 कौन है। ओके, सो फर्स्ट पे जो मेरा अली खान का मैच हो रहा है वो है रूबीना, एंड आप बोल रहे हो अभिनव, एंड सुदर्शन एंड मिलिंद बोल रहे हैं निशांत, एंड भारती बोल रही है जैस्मीन। यस। ओके, सो लेट्स कंफर्म द फर्स्ट। ओके, एंड तो मेरे हिसाब से रूबीना होनी चाहिए, बिकॉज सबसे पहली बात, उन्होंने जो भी पॉइंट्स रखे हैं, ओके, भले वो वैलिड हो इनवैलिड हो, ओके, उन्होंने स्टैंड लिया उस पे। वो बिग बॉस से भी मैंने आज तक कोई नहीं देखा कंटेस्टेंट यहाँ पे कि जो बिग बॉस को क्वेश्चन कर सके। गौहर खान ने अपने सीजन में किया था। गौहर खान ने अगर किया होगा, मैंने नहीं देखा था वो सीजन, बट टू बी ऑनेस्ट गौहर खान ने जो किया था बिग बॉस 7 में, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट बिग बॉस 14 जो कि 7 साल हो चुके हैं। एंड 7 साल के बीच मैं बोल रहा हूँ उसमें मैंने एक भी कंटेस्टेंट को नहीं देखा। ओके, एंड करेक्ट नहीं, आप लोग मुझे करेक्ट कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, नहीं कि हमने होस्ट किया तो। सुदर्शन देशपांडे कुछ बोलना चाह रहे हैं। क्या सुदर्शन, गो अहेड। नहीं, मुझे लगता है गौहर ने सलमान से भी फाइट की थी आई थिंक, तो फिर वो ज्यादा साहसी था इसलिए। यस, उन्होंने सलमान के, जब भी वो तनीषा का सपोर्ट करते थे, क्योंकि हर सीजन में सलमान खान का एक फेवरेट होता है, तो उस सीजन में तनीषा थी उनकी फेवरेट, और वो हमेशा सपोर्ट करते थे और गौहर खान लड़ जाती थी उनसे भी। ओके, सो दिस पॉइंट इज नाउ मेरा बैकफायर हो गया। ठीक है, कोई बात नहीं। अली खान, डू यू हैव एनी पॉइंट्स टू सपोर्ट मी? Yes, sir, absolutely, you are right. लेकिन here I would like to mention कि रश्मि मैम का जो point है कि अभिनव can be the winner and according to her he is the winner. तो बिल्कुल मैम, क्योंकि आपने critics as a critics point of view से देखा है, and no doubt he is a very generous man, और the way वो जिस तरह से decision ले रहे हैं और अपनी वाइफ को सपोर्ट कर रहे हैं, और जिस तरह से उन्होंने इवन सीनियर्स में से सिद्धार्थ शुक्ला को भी बोला कि आप बहुत लॉजिकल मैन हो, लेकिन यहाँ पे आपका लॉजिक नहीं बन रहा, तो वो बहुत ओपन एंडेड मैन है। और आई टोटली अग्री विद रश्मि मैम, बट ऑफ कोर्स अगर पॉपुलैरिटी और परफॉर्मेंस के हिसाब से देखा जाए तो आई थिंक रूबीना इज द विनर।
ओके ओके सो आई थिंक कि मुझे लगता है कि आपका पॉइंट बिल्कुल सही है, बट मेरा सिर्फ यही है कि देखो अभिनव, लाइक मैंने बोला कि उनकी फैन फॉलोइंग यस रूबीना से कम है, नो डाउट, बट एक होता है ना बॉन्डिंग, देखो उनकी जो बॉन्डिंग है ना, बिग बॉस ने बहुत टाइम ट्राई किया कि हाँ ऐसी चीजें सिचुएशन पैदा करे कि उनके बीच में फाइट हो, बट दोनों ही बहुत ज्यादा एक दूसरे की बॉन्डिंग बहुत अच्छी है कि दोनों एक दूसरे की चीजों पे रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, जो कि हमें बिग बॉस में हमेशा कपल्स के बीच में देखने को मिली है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने के लिए। राइट, ओके ओके, सो ठीक है, सो व्हाट अबाउट मे बी रूबीना एंड जैस्मिन? लेट्स गो टू मिलिंद। यस मिलिंद, बोलिए। मैडम मे बी एग्री, अभिनव आगे जा सकता है। आप फर्स्ट सेशन देखा? मैं नाम भूल गया था अभिनव का। तो अभिनव ये बिग बॉस, जो बिग बॉस 1 में था तो राहुल रॉय वो भी वैसे ही था, जेन्युइन पर्सन, तो बस बिग बॉस जीता था राहुल रॉय। देखते आगे कितना जाते। श्योर, सो लेट्स गो टू जैस्मिन। ठीक है, अभी हम लोग रूबीना को सेकंड पोजीशन में ले जाते हैं, एंड नाउ वी गो टू जैस्मिन वर्सेस अभिनव। देखो जैस्मिन का ना, वो नो डाउट वो स्वीट है, बहुत क्यूट है, बहुत ही प्यारी सी है, लोग उसको पसंद करेंगे उसका नेचर, बट अगर वो ऐसे रोते हुए पीछे, जैसा कि सलमान खान ने भी कल बोला कि जिस तरह से वो पीछे हट जाती है, वो रुक जाती है, तो अगर वो ऐसे करेगी तो वो नहीं जीत पाएगी, क्योंकि आप बिग बॉस इज अ शो कि आपको टास्क करना है, राइट? तो अगर जैस्मिन कलर फेस है तो जीत सकती है, पिछली बार भी कोई जीता था। नहीं, आई एग्री कि कलर फेस, बट अगर देखा जाए तो काम्या पंजाबी भी अपने सीजन में कलर फेस थी, बट काम्या पंजाबी ने टफ कंपटीशन दिया, टफ टास्क किया, मतलब जिस तरह से काम्या पंजाबी ने टास्क किया है, मुझे नहीं लगता कि आज तक किसी ने किया। 3 दिन तक उस बंदी ने एक कार्टन के अंदर बैठ के बिताया था उस बंदी ने, जबकि उस कार्टन में शैम्पू, उस समय सीजन में डॉगी भी आया था, उसकी पॉटी एंड बहुत सारी चीजें थी, उसके बावजूद उस बंदी ने 3 दिन तक बिना पानी बिना किसी खाने के वो गुजारी थी, तो मुझे लगता है दैट्स अ वेरी गुड टफ कंपटीशन, बट वो कलर्स की फेस थी, बट वो जीती नहीं उस सीजन में, तो जैस्मिन अगर टास्क नहीं करेगी तो नहीं जीतेगी। ओके, सो भारती आप बताइए कि आपको क्या लगता है कि आप जैस्मिन को? जैस्मिन का मैं नहीं बोलूंगी, लेकिन सीनियर्स के जाने के बाद है ना, निशान थोड़ा खुल के और बाहर आएगा। और राइट ओके, ठीक है, सो वी हैव 2 ऑप्शंस, वन इज जैस्मिन, वन इज अभिनव, सॉरी 3 ऑप्शंस, एंड वन इज निशान। निशान तभी खुल के बाहर आएगा जब सीनियर्स जाएंगे, जो मुझे नहीं लगता कि अभी सीनियर्स, आई थिंक सीनियर्स जाएंगे तो अगले सीनियर्स आएंगे, चांसेस तो हैं, बट शहनाज को लाएंगे टीआरपी के लिए। हाँ लेकिन अगर ऐसा ही होता रहा तो इनका जो गेम है वो कभी निकल के ही नहीं आएगा, ये लोग कभी खेल ही नहीं पाएंगे अपना गेम। ओके, सो ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं। तो हमने ये टॉप 5 तो समझ लिया कि चलो ठीक है, सबसे पहला लेट्स से वी गो विद अभिनव, सेकंड रूबीना, थर्ड हमें पता चला जैस्मिन, जैसी पॉपुलैरिटी अभी चल रही है, एंड if Rubina is not second then Jasmine and Rubina, तो मैं Rubina को थर्ड ले चलता हूँ। नहीं, मुझे लगता है Rubina सेकंड। कौन एग्री करता है प्लीज बताइए मेरी बातों से। फर्स्ट इज कंफर्म्ड अभिनव, अभी तक जो 5 लोग बता पाए हमें, तो फर्स्ट इज अभिनव, सेकंड रूबीना और जैस्मिन, प्लीज बताइए आप लोग। ओके, अली बोलना चाह रहे हैं। सेकंड जैस्मिन, मुझे रूबीना लग रही है सेकंड में। रूबीना। सुदर्शन देशपांडे आप? रूबीना लग रही है। जैस्मिन फेवरेट है मेरी, हो जाए। जैस्मिन मुझे भी पसंद है, मैं उसको बहुत टाइम से फॉलो करती हूँ, मतलब वो इतनी क्यूट है ना कि मुझे वो बहुत ज्यादा पसंद है। अली रेज्ड अ फ्लैग। अली आपने बोला? अली यस आप बोल सकते हो। जैस्मिन ने उस दिन टास्क तो सिद्धार्थ से लड़ना चाहिए था, वो सही थी, तो उसने थोड़ा मैंने भी ये पॉइंट अपने वीडियोस में भी बोले थे। सेकंड में रहेगी, ऐसे करेगी तो सेकंड में रहेगी, नहीं तो पीछे पीछे जाएगी। हाँ करेक्ट, उसको उसने अपना पॉइंट नहीं रखा, वो सिद्धार्थ से फाइट कर सकती थी क्योंकि एंड तक उसके क्लास था, और इधर सेकंड नंबर पर पवित्रा थी, उसने भी फाइट नहीं किया अपने लिए, तो सब एग्री हो गए कि चलो भाई सीनियर्स बोल रहे हैं। यस, कोई अभी जैस्मिन को तो कपड़े धोने का ही टेंशन है। ओके, उसके बाद वो खेलेगी। ओके, अली आप कुछ बोलना चाह रहे थे? आई सॉ दैट यू रेज्ड हैंड। तो
I will still stick to my point. I think Rubina is the ultimate winner and Jasmine is in top Okay, 3. great. In case अगर Jasmine maturity दिखाती हैं और थोड़ी अपनी वो intellectual उनका जो level है वो दिखाती हैं तो definitely she has a high chance of winning the case. So Okay. मैं अपने decision पे stick रहूंगा and ग्रेट विकास को ना ऐसे लोग बहुत पसंद है जो अपना पॉइंट ऑफ व्यू मतलब एकदम टिके रहे, वो चेंज ना करे, ऐसे लोग विकास को बहुत पसंद है, इसलिए वो मुझे हमेशा बोलता है कि तुम्हारा हमेशा चेंज होते रहता है हमेशा। गुड आई रियली लाइक दिस। मतलब अली खान आए, मतलब मेरे से मैच कर रहा था, बट मैं सिर्फ जितने लोग बोले उसके साथ में गया। सो लेट्स ओके, वी हैव द टॉप 5 नाउ, लेट्स गो विद अनदर थिंग जो अभी चलने वाला है। सिद्धार्थ एंड हीना एंड गौहर जो इस अभी सीनियर का कर रहे हैं, तो आपको कौन लगता है कौन से सीनियर आप सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक ये है कि आपके हिसाब से निक्की तंबोली और पवित्रा पुनिया में डिजर्व कौन करता है जो कंफर्म कंटेस्टेंट बने इस वीक? यस, एनीवन कैन स्टार्ट। मैंने कल का एपिसोड नहीं देखा, लेकिन जितना देखा है उसमें तो निक्की बहुत एंटरटेन कर रही है, मसाला दे रही है, तो अभी वो मतलब कर रही है। ग्रेट वैसी भी पॉजिटिव नेगेटिव में, लेकिन उससे मजा आ रहा है। सही बात है। पवित्रा का भी थोड़ा देखना है गेम। ओके, सो सुदर्शन आप कुछ बोलना चाहोगे? पवित्रा ही अच्छी है थोड़ी, मतलब निकी से इतनी बेकार नहीं है, वो अच्छी है, तो वो आगे जानी चाहिए ऐसा लगता तो है मुझे। ओके, अली खान आपका क्या पॉइंट है? बिल्कुल, आई विल गो विद भारती। शी इज ट्रू कि निकी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है एंड नो डाउट वो टॉप 5 में तो कंफर्म है, उस पे तो डिबेट बनता ही नहीं है, टॉप 5 में तो वो है ही। yes, I would go with Nikki over Pavitra, Nikki Tamboli over Pavitra, because no doubt पहले ही हफ्ते में जिस तरह ने Nikki, no we can debate या उसने वो असल में वो ऐसी है या वो एक्टिंग कर रही है, जो भी है, but still she is entertaining, she is a TRP queen. Yes, correct, I agree. I also agree. Nikki मैम। ओके, तो सब निकी को ही सबको लगता है, सिर्फ सुदर्शन को लगता है पवित्र है। इवन मुझे एक पॉइंट पे लगता है कि पवित्र है। देखो निकी एंटरटेनमेंट दे रही है, बट पॉइंट है कि कहीं ना कहीं उसको फेवर भी मिला है बहुत ज्यादा, जिससे पानी दे रही थी और सीनियर जाने के बाद क्या हो गया मैम उसका? हाँ, ये भी है, सीनियर्स के जाने के बाद भैया तुमको तो सारे फ्रेशर्स मिलके खा जाएंगे, ऐसा ही होने वाला है। बट वो अपना बैकअप बना रही है। वी हैव जान कुमार। निक्की जो आज है, सेम सिचुएशन शहनाज के टाइम पे थी कि वो फेक है, रियल है, फेक है, यही चलता रहा था आधा सीजन तक, लेकिन बाद में वो बहुत पसंद आने लगी सबको। मतलब जैसे उसका बॉन्डिंग बना ना सिद्धार्थ के साथ, तो सबको पसंद आने लगी। बट शहनाज एक्चुअल में वैसी ही है, मतलब स्टार्टिंग में ऑब्वियसली सबको लग रहा था कि वो रियल है, फेक है, रियल है, बट शहनाज वैसी ही थी, एंड तक वो वैसी ही रह गई। हो सकता है निक्की भी वैसे ही हो अपने साउथ इंडियन स्टाइल में। एक्चुअली मैंने उसकी कुछ निक्की महाराष्ट्रियन, हाँ आई नो, बट वो साउथ इंडियन मूवी में काम कर रही है एंड है महाराष्ट्र। यस, महाराष्ट्रियन है, लेकिन मराठी इंडस्ट्री में कभी उसका नाम नहीं सुना। फर्स्ट टाइम बोलने का स्टाइल भी अलग है, पहचानने भी नहीं आती है महाराष्ट्रियन है करके। ओके, हाँ, वरना तो हम लोग बिग बॉस मराठी में देख चुके होते हैं उनको। एंड निक्की का एक्चुअली एक चीज मैं बोलना चाहूंगी कि मैंने उनके इंस्टाग्राम को जो भी फॉलो किया, मैंने देखा उनके सारी डिटेल्स, तो मुझे बहुत सारे ऐसे कमेंट्स मिले या बहुत सारे ऐसे लोग मिले जो उनको जानते हैं, और वो लोग यही बात बोल रहे हैं कि निक्की जैसी रियल लाइफ में है, बिग बॉस के घर में भी वैसी दिख रही है। अब आई डोंट नो क्या सच है क्या झूठ है, क्योंकि मैं पहले से नहीं जानती उनको, मैंने कभी पहले से फॉलो नहीं किया। लेट्स सी, आई होप कि वो वैसी ही हो जैसी वो दिख रही है। मुझे बस इतना ही कहना है कि नेशनल टेलीविजन में कहना कि मैं लड़कों के दिल तोड़ती हूँ और मैं ऐसे तोड़ते रहूंगी, जो कि मुझे दिख रहा है कि जान है, कहीं ना कहीं एजाज है, और मुझे पता नहीं सिद्धार्थ के बारे में, बट जान, एजाज, निशांत, ये सब कहीं ना कहीं उससे थोड़े से सॉफ्ट कॉर्नर होते जा रहे हैं, और आगे चल के पता नहीं कितनों के दिल वो तोड़ेगी। सबसे पहले तो मुझे जान का ही दिख रहा है, जो
मैं हमेशा स्कूल कॉलेजेस में देखता है ना कोई एक लड़की ऐसा लड़कों को जमुना पटा होता लेती है। है। ओके, क्या कोएड कुछ बोल रहा था कोई? सब शांत हो Well, गए? I would really like to mention here कि एजाज खान की जो पर्सनालिटी है अकॉर्डिंग टू मी वो बहुत ज्यादा मिस्टीरियस पर्सनालिटी है, करेक्ट। क्योंकि हमने कल के टास्क में देखा कि उन्होंने जिस तरह पवित्रा की जो हेयर है वो जिस तरह वो उन्होंने अपने ट्रिमर से ट्रिम किए, जो कि बात मेंशन भी हुई शो में, तो वो मुझे बहुत ही इनह्यूमन एक्ट लगा। आई थिंक कि कुछ एथिकल लिमिट्स भी होती हैं जो कि कंटेस्टेंट्स को पार नहीं करनी चाहिए, लेकिन करेक्ट। कल आई थिंक एजाज ने वो की। तो लेट्स सी कि अभी किस तरह ये लोग उभर के आते हैं, देन और शायद यही रीजन है कि उनका नाम टॉप 1 टॉप 2 में काउंट होता था, लेकिन अब वो बिल्कुल भी डाउन हो चुके हैं उनके बिकॉज ऑफ दिस नेचर। और जो उन्होंने जैस्मिन के साथ कल जो बोला एक छोटी सी चीजों को लेके, तो मुझे लगता है शायद यही सब रीजन है कि वो नीचे चले गए हैं ऊपर जाते जाते। ओके, सो दैट्स इट। एनी टॉपिक? सो आप लोग बताइए और हम किस टॉपिक पे बात कर सकते हैं आई अभी? थिंक ये टॉपिक पे बात कर सकते हैं जो रिपोर्ट कार्ड है जिसमें जैस्मिन रूबीना को डिसअपॉइंटेड कंटेस्टेंट बोला गया है। यस, हिना एंड सिद्धार्थ ने रूबीना को दिया है एंड गौहर खान ने अभिनव को दिया है। सो आई एम नॉट श्योर अबाउट गौहर खान। मुझे गौहर खान से एक्सपेक्ट नहीं था कि वो क्यों अभिनव को एज अ डिसअपॉइंटेड दे सकते। यस, गो अहेड। अली, आप कुछ बोल रहे थे या मिलिंद बोल रहे थे? ओके, तो आई थिंक मिलिंद कुछ कहना चाहते हैं। ओके, मिलिंद गो अहेड। तो जैसे मैं आपको बता देता हूँ कि टॉपिक क्या है बोलने के लिए। तो जो अभी गौहर एंड सिद्धार्थ ने वोट किया है डिसअपॉइंटेड कंटेस्टेंट का, तो उन्होंने वोट किया है, गौहर ने वोट किया है रूबीना को, राइट? नहीं, गौहर ने अभिनव अभिनव को किया को है, किया। हिना एंड सिद्धार्थ ने रूबीना को किया है। ओके, तो आप लोग का क्या कहना है, बताइए इसके बारे में। अभिनव तो डिसअपॉइंट नहीं, क्योंकि उसने टास्क अच्छा किया था, वो ट्रैक्टर पे बैठा था। यस यस, राहुल को देना चाहिए था इसमें। हाँ मुझे भी वही लगता है कि राहुल से मुझे बहुत एक्सपेक्टेशन थी, नो कुछ भी डाउट। नहीं कर रहा है। राहुल तो कुछ भी नहीं कर रहा है। एग्री, शायद पहला नंबर उसका आएगा जाने के घर के बाहर। मुझे भी ऐसा ही लगता है कि वो कुछ नहीं कर रहे हैं बाथरूम साफ करने के अलावा। अब राहुल का गाना भी नहीं दिखा रहे, मतलब गाना गाते हुए कुछ सही में। हाँ, वो जिस तरह से निशान ने बोला कि वो हमेशा ही गाना ही गाते रहते हैं, जैसे उनको लगता है कि सिंगिंग शो है, बट हमें तो एक सिंगल गाना नहीं दिखाया गया है। वो सिंगर अच्छा है मैम, सिंगर अच्छा है वो, उसने मराठी मूवी में भी गाना गाया है। हाँ आई नो सिंगर बहुत अच्छा है, बट हमें दिखाते ही नहीं है। थोड़ा तो एंटरटेनिंग उसका साइड तो दिखाओ। और फर्स्ट डे राहुल बोल रहा था स्टेज पे कोई अच्छी लड़की है क्या, एक क्या वो कैसा कर रहा था मालूम है। तो ऐसा फ्लर्टिंग भी करते हुए नजर नहीं आ रहा है किसी के साथ, निक्की के साथ। नहीं वो दिख रहा है, वो दिख रहा है, अगर आपने नोटिस किया होगा तो वो मैक्सिमम टाइम दिखा है। फर्स्ट डे उसका टास्क था तभी उसने किया, उसके बाद तो नॉर्मल सी बात ही कर रहा था, ऐसे उठ के कुछ एक्टिविटी नहीं कर रहा है, बेटा ही रहता है। उससे ज्यादा मुझे जान का लग रहा है। यस, उससे ज्यादा तो जान दिख रहे हैं जो कि कुछ नहीं बोले और वो आगे आ गया है। जान, मुझे पता है कि अगर आप लोग ने आंखें मूवी देखी है तो उसमें जो बैंक में जाके जो डाका डालते हैं, मतलब अमिताभ बच्चन का जो टीम जाता है, तो वहां पे वो एक मतलब एक कपल रहता है, तो आई थिंक वो गुजराती रहते हैं वो, एंड वो बोलते हैं जो ये बोल रही है वो सही बोल रही है, जो ये बोल रही है सही बोल। तो मुझे ऐसा वो जान वैसा रिफ्लेक्ट कर रहा था। जैसे ही मैंने जान को देखा ना, मैं वही समझ में आया कि वो मूवी तुरंत कनेक्ट हो गया। आप लोग को याद है वो मूवी आंखें मूवी? आपने देखा है कभी? मैंने देखा बट मुझे याद नहीं है। मैंने देखा है लेकिन जान याद नहीं। हाँ मुझे भी जान याद नहीं उसमें। आज वैसे अमिताभ बच्चन का बर्थडे है, आज विकास बहुत खुश है। सो आज के सो थैंक यू एंड लेट्स आप लोग को पहले बता देते हैं कि ये जो भी हमारा कन्वर्सेशन हुआ है इसका हम लोग अभी अपलोड करेंगे YouTube में, आप जाके देख सकते हो, अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ आप शेयर कर सकते हो। एंड अगर आप लोग को मतलब ये सेशन अच्छा लगा हो तो हम और भी टाइम कभी भी कनेक्ट कर सकते हैं। अच्छा लगा, आप आओ हर टाइम, हम खुल के बात कर सकते हैं।
यस, आप लोग खुल के बहुत बात अच्छा करो, लगा। डोंट वरी अबाउट यस दैट। यस, हाँ अगर कुछ वैसा पार्ट है तो हम हटा देंगे, तो आप ये मैम टेंशन मत लो। हाँ राइट, मिलिंद कुछ बोल रहे थे आप। मैम प्रीशा कैसी है? प्रिशा अच्छी प्रीशा है, कैसी प्रिशा है? को हमने अभी सुला दिया है, तभी हम दोनों साथ में आए लाइव। जब भी हम दोनों साथ में दिखे समझ लो प्रीशा सो रही है बाय डिफॉल्ट। यस, मेरे नाम पे पूछो। अभी यहाँ पे मैम, थोड़ा कोविड का है मुंबई में। हाँ हाँ, अभी सब हाँ जगह बोलिए वही बोलिए। चल रहा है, अभी सब जगह इसीलिए है। और एक्चुअली हमने ये टाइम इसलिए चूज किया क्योंकि इस टाइम पे प्रेशा सोती ही सोती है, तो इसलिए हमने ये टाइम चूज किया। अली खान एंड सुदर्शन कुछ बोल रहे थे। मुझे कहना जी। था हर संडे इस समय आना चाहिए लाइव जूम पे, ऐसा। ओके, विल ट्राई कि हम हर Sure. संडे कनेक्ट कर पाए। श्योर, विल Yes, ट्राई। मैम please एज try पर to डिस्कस come. Yes, I really enjoyed the session. वाओ ग्रेट। थैंक यू अली। हम लोग आप लोग से ज्यादा एंजॉय किए बिकॉज फर्स्ट टाइम हम लोग आपकी आवाज सुन रहे हैं। हाँ, हमेशा हम लोग एंड कमेंट देखते थे। इवन मुझे मतलब वो कहते हैं ना कि हम लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे कि यार 3 बजने वाला है, मतलब वो होता है ना कि हम लोग आपसे हाँ। बात करेंगे। तो आज करेल तिला ती आता घरात झोपली असेल. अरे पार्टीज राहते ती. Wow, I can understand some Marathi. Yes. So I भारती सॉरी no issue, it's okay. It's a family, we all are a हाँ. family, so it happens. अभी प्रीशा का आवाज आएगा, Actually, मुझे जाना पड़ेगा। हाँ भारती बोलिए आप। मैं मराठी सीजन 1 था ना बिग बॉस का, हाँ तब से आपसे जुड़ी हूँ। मतलब Thank उसके you, पहले thank you. मैंने कभी बिग बॉस नहीं देखा था, और कभी आपका या किसी का भी सुना नहीं था रिव्यू। लेकिन जो मराठी बिग बॉस सीजन 1 इतना हिट गया ना, और बहुत मतलब मेरा डिप्रेशन जाने का वो एक ये जरिया था बिग बॉस देखना, तब से अभी देख रही हूँ। ओके, ऐसा थैंक यू मजा आता है देखने में। हमें तो बहुत मजा आ रहा है, बिग बॉस मराठी भी हमने और पहली बार उसके किया। बाद आपको सुनने में विकास सर. हाँ, yes. विकास सर. हाँ, बोल। सर ये मैडम कल एज पर डिस्कस आपने बोला था वेब सीरीज का रिव्यू करने के लिए, वो जो स्क्रम का हर्षवर्धन. एक्चुअली मिलिंद, मैं आपको बताऊं मैंने आधा देखा. मैं बताऊं आपको उस वेब सीरीज के बारे में। हमने कुछ एपिसोड देखे हैं, मतलब विकास को मैंने तो भी पसंद आ 3 रहा है। देखे. हाँ, विकास को पसंद आया, बट मुझे समझ मुझे नहीं भी आ पसंद रहा है। आया. ओके, सो मुझे शेयर मार्केट का कोई नॉलेज नहीं है, तो मुझे बिल्कुल भी समझ ही नहीं आ रहा है वो सीरीज। एंड विकास ने विकास देखे हैं सर. बहुत। विकास सर प्लीज रिव्यू कीजिए उसका. मुझे अभी तक, मैं सही बताऊं तो टेक्निकलिटी मेरे को 0% समझ में आ रहा है। मुझे शेयर मार्केट का कुछ भी अंदाजा नहीं है, बट हाँ मैं देख रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ। मुझे लग रहा है मुझे 5 भी बार नहीं है. देखूंगा तो समझ में आ जाएगा। अगले साल भले मैं रिव्यू कर रहा हूँ उसका। आई एम सो सॉरी, मुझे वो विकास सर उसके डायलॉग बहुत अच्छे हैं. हाँ, सॉरी, डायलॉग बहुत अच्छे है उसमें. डायलॉग बहुत अच्छे हैं, डायलॉग यस बहुत अच्छे से। एक्चुअली बहुत देखे. अच्छे टॉपिक पे बनाया गया है, बट वही है कि ये डिटेल में. जिसको नॉलेज है ना शेयर मार्केट का, उनके लिए बहुत अच्छी चीज है। ठीक है, सो नाउ तो रेट 9.5 मिला है. हेलो या 9.5 मिला है एमडी रेट कुछ. यार उसका बहुत अच्छा है, स्टार कास्ट बहुत अच्छा है, और जो लीड कर रहा है मुझे उनका नाम तो नहीं पता, बट उन्होंने बहुत गांधी, तुषार गांधी कोई तो है. तुषार गांधी. ओके, तुषार गांधी. अली खान कुछ बोल रहे थे, अली बोलिए आप। Yes. I was saying कि अब हमने सेशन में जो हमारे वो फ्रेशर कंटेस्टेंट हैं उनको तो रैंक कर लिया. Why don't we separately rank the seniors also among Hina, Gauhar and Siddharth? Yes, correct. Very good point. I hope कि हमारा मैच करे इस बार. Let's start with Ali. Ali आपने आइडिया दिया, तो let's start with you. According to me, Hina is on number 1, Gauhar number 2, and Siddharth number 3. Okay. Any specific reason for making Siddharth number 3? No specific reason, but I have to say no partiality, but I have to say कि ये पता नहीं क्यों ये बहुत फैक्ट बन चुका है कि सिद्धार्थ को हमने लास्ट सीजन बहुत ज्यादा देखा, तो अब इस सीजन में ऐसा लगता है कि सिद्धार्थ का प्रेजेंस टीवी पे कुछ इरिटेटिंग और एग्जैस्परेटिंग हो चुका है. I don't like his presence on TV. That's my point. Okay. भारती अब आप बताइए. सेम वही उसने जो बोला वही सेम. ओके. सुदर्शन आप बताइए. पार्सलिटी करके. सुदर्शन
मुझे गौहर फर्स्ट, हिना सेकंड और सिद्धार्थ 3। ओके, मिलिंद होले आप बताइए। मैम गौहर फर्स्ट, हीना सेकंड और सिद्धार्थ थर्ड। गौहर सपोर्ट करती है मुझे। ओके, यू टेल। मेरा पहले गौहर था हम्म 3 दिन तक, उसके बाद अभी जैसे हीना आगे बढ़ी है तो मैं अभी हीना फर्स्ट है, सेकंड गौहर है एंड थर्ड, क्योंकि मुझे थर्ड देना पड़ रहा है इसलिए मैं सिद्धार्थ को दे रहा हूँ। नहीं तो मैं अभी तो, क्योंकि निक्की भी सीनियर आ गई तो सिद्धार्थ को क्या घर मैं भेज थर्ड दो। निक्की को दे सकता नहीं, बिल्कुल नहीं। तो थर्ड ऑब्वियसली सिद्धार्थ ही है। हाँ, मिलिंद कुछ बोल रहे थे आप। मैं नेक्स्ट अभी अभी निकी आ गई मैम सीनियर में, तो सिद्धार्थ को घर भेज दीजिए। और मुझे कॉन्सेप्ट सही अच्छा नहीं लग रहा बिकॉज लोग जो है ना, जो जूनियर है वो अपने दिमाग से खेल नहीं रहे एंड ये सीनियर्स और शो को क्या है ना कि वो क्या होता है ना कि आपका शो हमने देख चुका है, हीना का हम देख चुके हैं कैसे फाइट करती है, गौहर देख चुके हैं, सिद्धार्थ ठीक है चलो सिद्धार्थ जैसा खेल रहा वैसे ही है, लेकिन अब इन लोग से मुझे एक्सपेक्टेशन है कि इनमें से कौन अच्छा है, कौन हीना है, कौन ऐसा हम नहीं कंपेयर कर सकते, कोई एक नया यूनिक आना चाहिए। जैसे निक्की इज यूनिक, लोग बोल रहे हैं जो जैसी निक्की की पर्सनैलिटी है, जैसा वो रियल नेचर लेके आ रही है, वैसा वैसा कोई उभर के नहीं आ रहा है। ओके, सो भारती आप भी कुछ बोल रहे थे। मैम ऐसे हाँ, अगर सीनियर्स नहीं होते ना तो ये रूबीना आती थी निखर के बाहर, निशांत आ सकता था, यस यस, करेक्ट पॉइंट, अपने सही ओपिनियन बोला। रख सकते मैम थे। एक न्यूज चैनल में आया था कि रिया चक्रवर्ती को बिग बॉस में लाने वाले, वो फेक नहीं न्यूज नहीं है। नहीं 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 नहीं, ये ऐसा न्यूज़ बिल्कुल भी रियल नहीं है, ऐसे वो फेक तो न्यूज़ पे आप। उसको बेल मिला हुआ है। हाँ, बेल मिला है बट उसको ऐसे फेक र्यूमर्स पे आप Okay, ट्रस्ट ना करें, वो नहीं आ रही है। just to not make this video controversial, we will not speak about RC. ओके ओके। Okay, I'm so sorry, but I don't want this topic to go beyond this thing. I really respect मैं Sushant नेक्स्ट and टाइम को yeah. किसी सीनियर्स को देखना चाहूंगी तो आसिम या शहनाज, जो मतलब है ऐसे ही, मैं मतलब भी 1 वीक शहनाज के को लिए, मैं भी शहनाज को देखना चाहती हूँ। 1 वीक के लिए नहीं, लेकिन एज ए विजिट बिन- ऐसे करते जाएंगे मैं बिंदु धारा से बोलूंगा शहनाज, गौतम गुलाटी, गौतम गुलाटी आ रहा है। हाँ, शहनाज, गौतम को गौतम देखना गुलाटी है। और एक कोई मेगा टाटे आ जाए, मजा आ जाएगा। हाँ, सीरियसली यार। मेगा धाड़े। तो मैं बताऊं कि सीनियर्स का टॉप 3 कौन सा रैंकिंग है। यस तो मेरे ठाकरे हिसाब भी से, आना चाहिए। हाँ क्या बोलिए आप। शिव ठाकरे भी आना चाहिए क्योंकि वो रोडीज भी कर चुका है हाँ, ना। उसने भी बहुत अच्छा खेला और वो बंदा बहुत जेन्युइन है, मतलब मुझे बहुत अच्छा हाँ, लगा वो बंदा। सीरियसली दिल का बहुत अच्छा है, दिल का मैं उसका जो रोडीज साफ का ऑडिशन भी देखा था एंड मैंने पूरा बिग बॉस मराठी सीजन 2 नहीं देख पाई थी, बट मैंने जितना देखा था और जितना मैं जानने लगी हूँ उनको, मुझे लगा वो बंदा बहुत अच्छा। इवन हमारी बात भी हुई थी एक बार, मेरी और शिव ठाकरे की बात भी हुई थी एक बार कुछ टॉपिक को लेके, तो लेकिन वो चीज हो नहीं पाई थी कंप्लीट जो हमने बात की थी, तो हम कभी और बात करेंगे उस बारे में। हाँ, तो मैं टॉप, हाँ प्रिंस नरूला भी आ सकते हैं। प्रिंस नरूला यार देखो, मुझे नहीं लगता है कि वो वैसा कुछ आके करेंगे, बट अगर शहनाज आती है तो इंटरटेनिंग होने वाला है, आसिम को वो तो देखना आने वाली है। इंटरेस्टिंग होने वाला है। वो तो आने वाली है। राइट हाँ मैम, राखी साहब को गलती से भेज दिया था। ओके, सो हमारी जोड़ी टूटने वाली है, मैं जा रहा हूँ प्रेशर को लाने हाँ, चलो एंड आप लोग राखी कंटिन्यू करो। सावंत और ओके निकी मैम, प्रिंसा को कंबल। लेके आइए ना 2 मिनट। प्रिशा बहुत नींद में, आई डोंट नो वो आएगी कि नहीं, क्योंकि वो नींद में भी बहुत बार उठ जाती है, तो ओके पता नहीं। हाँ, ओके लेट्स सी कि अगर वो बहुत नींद में होगी तो वो शायद ही आएगी। तो चलो मैं हाँ, बताती रोही हूँ है। टॉप 3 के हिसाब से। तो मेरे हिसाब से गौहर खान सबसे पहले है, उसके बाद हिना खान एंड उसके बाद है सिद्धार्थ शुक्ला। तो मैं बताती हूँ क्यों, क्योंकि देखो गौहर खान का अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, वो उन सारे सीनियर्स में वो अपना पॉइंट रखती है, हिना खान भी अपना पॉइंट रखती है, लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है, हिना खान को सिद्धार्थ शुक्ला पूरी तरह से मैनिपुलेट कर देता है कि नहीं अच्छा हम ऐसे करेंगे, तो हिना खान भी कहीं ना कहीं एग्री कर जाती है उस बात को। लेकिन जिस तरह से हिना खान इस बार कंटेस्टेंट को लेकर सपोर्ट कर रही है वो मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। एंड सिद्धार्थ शुक्ला इसलिए क्योंकि तीसरे नंबर पे कोई और है नहीं, इसलिए मुझे देना पड़ रहा है सिद्धार्थ शुक्ला को, वरना शायद वो मेरे तीसरे नंबर में भी नहीं होते। तो मेरा ये रीजन है। सो आप लोग एग्री करते हो या नहीं, ये बताना Right. मुझे जरूर। Yes, ma'am, agree with you.
ओके, भारती आप कुछ Right. बोल रहे थे? हाँ, सिद्धार्थ ने जैसे पार्शलिटी की वो सबके फेवरेट लिस्ट में से जाने लगा है अभी। यस, बिल्कुल सही बोला। अली खान, आप कुछ बोलना चाहोगे इस बारे में? यस मैम, आई वुड लाइक टू से कि मैं इट्स वेरी फॉर्चुनेट कि विकास सर और मेरे फ्रेशर्स और दोनों सीनियर्स दोनों के बहुत रिजेंबल करती है चॉइस। करेक्ट, करेक्ट, बिल्कुल सही। So it's very fortunate for me. यस, बिल्कुल सही बोला आपने। आप दोनों के थॉट मिलते हैं और आजकल ना हमारे घर में भी ऐसे ही चलते रहता है। मेरा और विकास के बीच में ऐसे डिस्कशन होते रहता है, मतलब अच्छा टॉप 5 कौन होगा, अच्छा इसने अच्छा खेला। मतलब हम लोग जब बिग बॉस देखते हैं ना, तो लिटरली हम देखते नहीं है, हम साथ में हम दोनों भी एक दूसरे से फाइट कर रहे होते हैं। अरे यार, इसको इसने ऐसा क्यों नहीं किया, उसने वैसा क्यों नहीं किया, यहाँ पे इसको ऐसा करना चाहिए था। तो एक बिग बॉस हमारे टीवी में चल रहा होता है, एक बिग बॉस हमारे घर में अंदर चल रहा होता है। ओके, सो और कुछ हम बातें कर सकते हैं अभी? हाँ, कोई बोलता है कि सीजन 13 जो था बहुत ही 100, बहुत से लोग बोलते हैं मतलब, लेकिन मुझे तो सीजन 11 ही बहुत ज्यादा पसंद है क्योंकि सब बहुत अच्छे से मैच्योर्ड लोग थे, अच्छे से गेम खेलते थे। इसमें 13 में क्या था, 4 लोगों के आसपास ही मतलब सिद्धार्थ, सन्ना, आसिम और उनके बीच में ही गेम घूम रहा था। बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल। 11 में ऐसे नहीं थे, सब अलग अलग थे। राजलानी या हीना और शिल्पा, विकास गुप्ता, बहुत अर्शी खान, अलग अलग ही थे वो लोग सब एक यस, दूसरे यस। से, और एक्चुअली अलग अलग कंटेंट उनसे मिलता था। हाँ, मिलिंद बोलिए आप। मैम, तो जो आज के प्रोमो में दिखा रहा है कि सलमान खान 10 जन को घर पे भेजने वाले, वो क्या है मतलब? वो वैसा क्या कुछ नहीं होने नॉमिनेट है वाला है, कि घर क्या से है? कोई बेघर नहीं होने वाला है, जैसे कि मैंने ऑलरेडी Yes, आपको yes, बता दिया था। ये जो है ना बहुत न्यूज मारूफ हुई है, गर्दिश कर रही है सोशल मीडिया पे कि ऐसा कोई चांस मिलेगा कंटेस्टेंट्स को जाने का ओपन एंडेड। सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? क्या मैं समझी नहीं, सॉरी, फिर से बोलिएगा। मतलब ये सोशल मीडिया पे बहुत ट्रेंड कर रहा है कि आज सलमान खान नेटवर्क वीकेंड के प्रॉब्लम वार हो रहा में कंटेस्टेंट्स को घर जाने का मौका देंगे, तो क्या ये न्यूज सच्ची है? नहीं, 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 कोई घर नहीं जा रहा है। ये कंफर्म है कि इस हफ्ते विकास आ जाओ ना। तो है। ये पीछा भी है। हाँ, तो ये कंफर्म है कि कोई भी नहीं जा रहा है इस हफ्ते घर से बाहर। वो एक्चुअली क्या हुआ है, क्योंकि सलमान खान सबको बूस्ट कर रहे हैं कि भैया तुम खेलो, अगर तुम खेलोगे नहीं, अगर तुम दिखोगे नहीं, तो तुम बिग बॉस के घर में नहीं रहोगे। तो ये सारी चीजें देखो, वो लोग ना प्रोमो में थोड़ा तो ये चीजें डालते ही हैं। अभी आप खुद सोचो ना कि किस तरह से हमें दिखाया गया, जो इम्यूनिटी का था अभिनव और रुबीना का, क्या टूट जाएगी इन लोगों की जोड़ी। तो मतलब ऐसी चीजें दिखाते हैं, क्या अभिनव देंगे अपनी इम्यूनिटी कि थोड़ा बज बना रहे मीडिया में, हर जगह लोग इस चीज की बातें करें। तो मुझे लगता है कि बस, और ये सिर्फ पब्लिसिटी स्टंट है और कुछ भी नहीं है। लेकिन मैम, बिग रुबीना बॉस। और हाँ, बोलिए बोलिए मैम। कौन अभी, उसका नाम अच्छे से घर से, अभिनव और रुबीना अच्छे से प्लानिंग करके आए होंगे दोनों को, किसको क्या करना है, कब क्या करना है। यस, यस, ये बातें तो हमने भी बोली है कि वो दोनों आए हुए कि यार अगर ऐसा कुछ होता है, क्योंकि बिग बॉस के वो लोग ऐसा सिचुएशन देंगे, तो अगर ऐसा कुछ होता है तो वो लोग किस तरह से रिएक्ट करें। तो मुझे भी लगता है ये प्लान करके आए हैं। करेक्ट। मैम, अभी बिग बॉस की टीआरपी कितनी है 1 वीक में? तो कम हुई है ऐसा सुना है। नहीं, 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 बिग बॉस की टीआरपी कुछ कम नहीं हुआ है, बिग बॉस की टीआरपी हाई ही है। और केबीसी का कम है। इवन मैं आपको बता दूं कि जितने बायकॉट एंड ऑल चल रहा था, बट बिग बॉस का जो ग्रैंड प्रीमियर का एपिसोड था, उसको एक साथ में 5 करोड़ लोगों ने देखा है। तो आप सोचो कि भाई टीआरपी ओके कहाँ गई होगी। मैम, लेकिन केबीसी का कम बॉयकॉट हो रहा बोलने है। वाले पहले देखते। बिल्कुल सही बोला भारती आपने। हाँ, इस मैंने बार कमेंट भी किया था एक चैनल पे, ऐसे बॉयकॉट बोलने वाले बहुत सारे, लेकिन देखने पहले वही जाते। वो बाइकआउट पॉइंट कैसे निकालेगी? हाँ, वही पॉइंट कैसे निकाले। हम लोगों के फेस पे बहुत ज्यादा लाइट क्या आ रहा है, क्या ऐसा दिख रहा है ऊपर ना? से हाँ मैम, लाइट आ रहा है आपके। सिद्धार्थ ऊपर से लाइट छोड़ रहा है। उसको सपोर्ट नहीं कर रहे। एनीवे, सो अभी ये
अभी और कुछ डिस्कस करना है? आई थिंक अली हाँ खान यस, ने आप लोग बताइए कि हम और क्या डिस्कस करें, क्योंकि सी हमारा ये फर्स्ट जूम मीटिंग एंड Yes. हमारे लिए भी थोड़ा नया है। और मैं आप लोग को एक और अपडेट दे देता हूँ कि ये जो जूम मीटिंग अभी हम ऑफलाइन कर रहे हैं, कुछ देर के बाद हम लोग ऑनलाइन करेंगे, जहाँ पे लाइव हम आप लोग को टेलीकास्ट करेंगे अपने यूट्यूब चैनल में, बट नॉट नाउ। अभी ये हमारा पहला मीटअप था। सेकंड मीटअप या थर्ड मीटअप में हम आपको लाइव आप देख सकते हो। इवन आप यूट्यूब में जो भी कमेंट्स करेंगे उसके भी क्वेश्चंस आप लोग आंसर कर सकते हो, जैसे हम करते हैं वैसे आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। राइट राइट। Okay. सेकंड आई थिंक हम अगले संडे करते हैं। यस, अगले संडे हम कर अगले सकते संडे हैं। करते हैं, राइट? कि जिस तरह से हमारे हर एलिमिनेशन क्या बात हर थी? एलिमिनेशन के बाद या हर वीक में एक बार जूम मीटिंग करो, ताकि क्या सही हुआ क्या हाँ गलत हुआ राइट राइट, डिस्कस एग्री। कर तो सकते इसलिए मैंने बोला कि हम हैं। संडे कर सकते हैं, राइट? कि हम नेक्स्ट संडे करते हैं एंड जितने भी कमेंट आते हैं यूट्यूब पे तो वीकेंड के वार के बाद। राइट, तो हम जो रिप्लाई करते हैं, ये लोग भी जितने लोग हमसे जुड़ते हैं सारे लोग रिप्लाई कर सके। Yep. सोचो कितना मजा आएगा ना। लाइव आप लोग जुड़ोगे, आपको कोई टेंशन नहीं होगा, Wow, that's a सामने great देख रहे होगे। initiative, I Yes. think. Wow, I'm so excited. यस यस, तो I ये think ज्यादा it's a इंटरेस्टिंग great होने वाला है। तो suggestion अभी to इस join वीक every एक्चुअली group. हाँ Yeah. हाँ, अली आप बोलिए। मुझे मैम आपसे भी ये पूछना था कि कल के एपिसोड में जो दिखाया गया कि जैस्मिन सारा के लिए क्राई कर रही थी and she was unable to open her eyes. So Okay, okay. Was it a heart-touching moment for you, or do you think Jasmine was doing it just for TRP? नो दैट नॉट फॉर टीआरपी। वो एक्चुअली रियल में वो बंदी वैसी ही है, उसको एक्चुअली बुरा लग रहा था और मुझे उसको देख के ना मतलब बहुत मतलब होता है, मैं भी ऐसे इमोशनल हूँ। तो विकास को पता है कि मैं कैसे रो देती हूँ, अगर वो थोड़ी सी भी कोई जोर से भी मुझसे बोलता है ना, मेरे पटपट आंसू आ जाते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल भी देता हूँ। ये पता नहीं है लोड हम करेंगे कि नहीं, बट मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि बहुत आई थिंक 2 साल पहले रश्मि के चैनल में, ऑब्वियसली आप कभी भी कुछ एक चैनल आप पब्लिश करोगे तो बहुत लोग होंगे जो आपको नेगेटिव कमेंट्स करेंगे, एंड शी यूज्ड टू गेट अफेक्टेड बाय दोस नेगेटिव कमेंट्स। तो मैंने इसको बहुत बोला कि देखो, नेगेटिव पॉजिटिव हर जगह आता है, बट यू हैव टू डू द वर्क विच यू वांट टू डू, एंड इट्स अ प्लेटफॉर्म जहाँ पे आप जो चाहते हो वो आप करने के लिए आपको मौका दे रहा है यूट्यूब। सो दैट्स वेरी गुड। आप लोग भी कोई भी अपना चैनल ओपन करो, एंड आई थिंक मिलिंद होले ने किया है, सो अली खान ने भी किया। ओके, सो आप लोग जो भी चैनल ओपन करते हो, जो आपको मन करता है, दैट्स अ फ्रीडम। जैसे मैं अभी एक काम, अभी ऑफिस में काम करता हूँ, अभी मुझे कॉल आ जाएगा, मुझे जाना पड़ेगा, तो वो गधा मजदूरी हम कर रहे हैं, लेकिन जो आप लोग कर रहे हो दैट्स अ वेरी गुड थिंग एंड यू शुड अप्रिशिएट योरसेल्फ। तो उसमें नेगेटिव जो भी आए, जस्ट उसको आप पॉजिटिवली लो, एंड अगर कुछ अच्छा चीज है उसको आप इम्प्रूव करो, राइट? तो ये रश्मि बहुत इमोशनल हो जाती है, रो देती है, एंड उसको बहुत मुझे मनाना पड़ता है, मुझे खाना बनाना पड़ता है उसके लिए। इसलिए उसकी आंखें सूजी सूजी रहती थी। नहीं, त्रिशा सोने नहीं देती इसे। नहीं एक्चुअली मैं बहुत ज्यादा रोती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मैं रिलेट कर सकती हूँ जैस्मिन को। मुझे भी बहुत हर बात पे रोना आ जाता है, अगर मैं किसी को रोती देखती हूँ तो मैं रो देती हूँ। एंड ये जो लोग मुझे जानते हैं अच्छे से, उनको पता है कि मैं किस बात पे रो देती हूँ, नहीं रो देती हूँ। तो मुझे लगता है कि जैस्मिन फेक नहीं कर रही थी। रश्मि हाँ हाँ, मैं भी पहले ऐसी थी, लेकिन जो मैंने मेघा दाड़े का एपिसोड देखा ना, वो बहुत मतलब उसकी जो बातें सुनती थी और जो बोलती थी ना, अपना मुद्दा रखती थी, कैसे लोगों से रहना है, कैसे बोलना है, उससे मैं बहुत इंस्पायर हो गई। ओके, हाँ नो डाउट, मेघा दाड़े तो भाई मतलब मुझे लगता है कि इंस्पिरेशन बनी है काफी लोगों के लिए, और उन्होंने बहुत अच्छा खेला है। और हम जब उनसे मिले थे पर्सनली, आप लोग अगर कोई जानते हो कि हम लोग गए थे उनका इंटरव्यू लेने, एंड ये मेरे को हाई किया था। यस, तो उनका जो पर्सोना है, जो उनका पॉजिटिविटी है, वो दिख रहा था। और उनके जो पति है, डाउन टू अर्थ, बहुत ज्यादा डाउन टू अर्थ थे वो लोग। एंड उनकी जो पति है वो भी बहुत ही सपोर्टिव। मेघा दाड़े के हस्बैंड भी बहुत अच्छे, मैं बात करता रहता हूँ उनसे फेसबुक पे। और वो सेम विकास जैसे दिखते। हाँ, एग्री वो बहुत सपोर्टिव, थोड़े दिखते हैं वैसे। हाँ, इवन विकास भी बहुत सपोर्टिव है। अगर मैं आज वीडियो बना रही हूँ तो जस्ट बिकॉज ऑफ विकास, क्योंकि मेरा बहुत टाइम मोरल डाउन हुआ है बिकॉज ऑफ व्यू एंड बिकॉज ऑफ कि मुझे वो होता है ना कि
रिव्यू नहीं आ रहा है, इतने नेगेटिव कमेंट्स आ रहे हैं, बट बिकॉज ऑफ हिम मैंने कभी नहीं उस चीज को स्टॉप किया। ये मुझे हमेशा इनकरेज करता था, नहीं तुम कर सकती हो, तुम करोगी, ठीक है। मैडम एक रिक्वेस्ट है, हैदराबाद आप जो आउटसाइड का भी ब्लॉक कीजिए ना, हैदराबाद का साइड का। एक्चुअली हम चाहते तो हैं, गाड़ी में से। हाँ, हम आज ही ये बात कर रहे थे कि हम जब लास्ट ईयर जापान गए थे और हम पूरे 1 महीना थे हम वहाँ पे, और हमने बहुत सारे वीडियो निकाले, मतलब नो डाउट हमने ऐसे ही निकाले रैंडमली, बट हमें उस टाइम पे आता नहीं था ब्लॉगिंग करना। तो मैं वही, हम और विकास आज ही डिस्कस कर रहे थे ये चीजें कि अगर हमें ब्लॉगिंग करना आता उस टाइम पे तो सोचो हम कितने अच्छे अच्छे वीडियोस निकाल सकते थे जापान के, जो कि हमने। और रामोजी फिल्म सिटी का भी लीजिए। अभी सब बंद है, अभी कोविड की वजह से हम भी नहीं जा पा रहे हैं। नेक्स्ट ईयर हाँ, श्योर। तो हम कहीं भी करेंगे, ट्राई तो करेंगे हम। तो अली, रश्मि, हाँ हेलो, हाँ बोलिए। रश्मि, आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। सिद्धार्थ ने जैस्मिन को क्यों फेक बोला होगा? उसने उसके साथ पहले सीरियल देखा था, तो उसको कुछ ऐसा मतलब क्या किया था कि वो फेक है? देखो, मुझे एक्चुअल रीजन तो नहीं पता है कि उन्होंने क्यों बोला, बट मुझे ऐसा लगता है कि मे बी दूसरों के कंपेयर में एक तो वो दिख नहीं रही उतना, और शायद वो बहुत ज्यादा रो रही है। तो मुझे लगता है कि हो सकता है कि सिद्धार्थ उनको बूस्टअप करने के लिए कि वो आगे गेम को खेले, तो ये मुझे ऐसा लगता है, बट आई डोंट नो एक्चुअल रीजन अभी। तो मुझे पता होता तो मैं जरूर बताती। और क्या ऐसा हो सकता है कि जैसे निक्की तंबोली और शहनाज को एक दूसरे से कंपेयर किया जाता है, तो शहनाज जैसी निक्की है, तो इसलिए नहीं, इसलिए मुझे क्या लगता है कि इसलिए तो निक्की को ज्यादा फेवर तो नहीं कर रहे सिद्धार्थ। देखो, मुझे दोनों की पर्सनालिटी बहुत डिफरेंट लग रही है। शहनाज बहुत डिफरेंट है। शहनाज कभी दो लोगों को लड़ाई लगवा के कभी वो हंसती नहीं थी, वो इवन पैचअप करने का ट्राई करवाती थी कि अगर कोई फाइट कर रहा है तो वो ट्राई करती थी कि वो पैचअप हो जाए। और शहनाज डिफरेंट पर्सनालिटी, निक्की को अपना मेकअप, अपनी वो चीजें चाहिए, जबकि शहनाज दूसरों का भी काम कर देती थी। जब उस सीजन में काम के लिए इतनी लड़ाइयाँ होती थी, वो दूसरों का भी जाके काम करती थी। मुझे लगता है दोनों बहुत डिफरेंट पर्सनालिटी हैं, एंड इसलिए शायद फेवर नहीं हो रहा है। बट निक्की थोड़ा वो होता है ना मस्का लगाने वाला जो बंदा, तो शायद वो मस्का ज्यादा लगा रही है। निक्की, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत अच्छा मैम मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है रश्मि मैम कि एज अ स्पेक्टेटर आई वुड लाइक टू से कि never start reviewing Big Boss, never stop reviewing Big Boss because you are doing a great job। और जैसे विकास सर ने कहा कि आपको कुछ pessimistic लोगों के comments ने affect किया था, तो as a spectator, as a viewer of your channel, I would say कि please never feel pessimistic, be optimistic, you are doing a great job। And विकास सर से भी मेरा एक क्वेश्चन है। go ahead। सर, जैसा कि आपको पता है कि इन द बिगिनिंग अमिताभ बच्चन शो होस्ट करते थे, एंड जैसा कि सेशन की शुरुआत में आपने बोला कि ही इज योर फेवरेट एंड यू रियली एडमायर हिम। तो अगर आपके पास चांस आए या अगर आपको चूज करना पड़े अमंग सलमान खान एंड अमिताभ बच्चन फॉर द होस्ट of Big Boss, who would you choose over Salman and Amitabh sir? There is no comparison. Amitabh Bachchan is God for me. So मुझे वो कोई भी फॉर्मेट में अमिताभ बच्चन is the best. And here is प्रीशा भी एग्री करी है सर। आजा छुना, आजा प्रीशा भी एग्री करी। हाय पीटर। हाय, हेलो हाय हेलो छुना, वो नींद में अभी है एक्चुअली। सो मिलिंद, सुदर्शन, भारती, अली। हाय, सी हाय बेटा। देखो ये देखो हाय छुना, देखो कौन कौन है, कौन सबको हाय करो बेटा। देखो, हाय प्रीशा। हाय, कैसे करती है प्रीशा हाय। तो प्रीशा की बहुत सारी वीडियो आप लोग इंस्टाग्राम पे हमारे देख सकते हैं कि उसकी एक्टिविटी, वो भी शॉक हो गई है। हाँ, वो नींद में है ना, एक्चुअली नींद से जस्ट उठ के आई है वो।
Okay, so thank you guys, and we'll upload this video in YouTube, and आप लोग देख सकते हो, I think एक घंटे बाद जब हो जाएगा लोड कंप्लीट, एंड उसके बाद आप शेयर कीजिए हमारे वीडियोस को, एंड हम नेक्स्ट जो जूम मीटिंग होगा उसमें हम लाइव जाएंगे। एंड सुदर्शन इस बार आपको बोलना होगा बहुत, बिकॉज आपका आवाज हमने कम सुना है, बट आई नो आपके पास जब भी पॉइंट्स हो, जो भी पॉइंट्स हो, आप बोल सकते हो, क्लैरिफाई कर सकते हो बिंदास। आप कुछ भी ये मत सोचिए कि रिव्यू। एंड बिकॉज ऑफ मिलिंद ये जूम सेशन हो पाया। यस, थैंक यू मिलिंद फॉर दिस आइडिया। क्योंकि उन्होंने इतनी बार बोला है ना हमें कि एक टाइम पे हमें भी बुरा फील होने लगा था कि नहीं। हाँ, और मतलब अपनी और फैमिली बढ़ेगी ना, और हम मिलना चाहते थे ना, तो ऐसे तो म्यूचुअल तो मिल सकते हैं। राइट, तो बिकॉज ऑफ हिम एक्चुअली हो पाया है। हाँ, मैंने बीच में बोला था वो भगवत गीता के बारे में, वो आपने देखा आप क्या देख सकते हो कि हमें टाइम नहीं मिलता। देखो अब ये उठ गई है, अब पूरे टाइम इसके पीछे पीछे भागते रहो। अब यही है हमारी सब, अब इसके पीछे पीछे भागते रहो, जब तक ये उठी रहेगी तब तक हम इसके साथ ही भागते। हाय करो, हाय बेटा। स्माइल दे रही है। हाँ, उसको बहुत पसंद है वीडियोस बनाना। जब भी मैं फोन खोलती हूँ ना वीडियो बनाने के लिए, वो सबको हेलो हेलो करती रहती है वो, तो उसको बहुत ज्यादा पसंद है। ओके, सो लेट्स एंड दिस सेशन। बहुत अच्छा लगा आप लोग हमारे साथ जुड़े, एंड आप सबसे बात करके बहुत ही मजा आया, एंड हम एक्सपेक्ट करते हैं कि नेक्स्ट सेशन में आप लोग सब फिर से आए और लाइव एंजॉय कीजिएगा। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, and stay connected, stay blessed, stay safe. Bye bye. Bye bye. Bye Fisha. Bye Shina. अरे फ्लाइंग किस दे दो सबको। फ्लाइंग किस? बाय। फ्लाइंग किस बेटा? नहीं? कुछ नहीं। हाँ, वो नींद में की वजह से। नींद में। Bye bye bye. चलो, bye guys. Thank you all. Thank you.